शपथ दिलाई जानी है और इसीलिए ये बड़ी तस्वीर है। आज एक तस्वीर आपने कैबिनेट की देखी, प्रोटेम स्पीकर की शपथ होनी है और इसी के साथ साथ देखिए 5 सीनियर नेताओं को भी शपथ दिलाई जाएगी जो इस बार 18वीं विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्य हैं। उनके लिए 5 सीनियर नेताओं को भी यहां पर कहा जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर के साथ शपथ दिलाई जानी। देखिए प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, जब तक कोई स्थायी तौर पर विधानसभा का अध्यक्ष नहीं बनता है तब तक प्रोटेम स्पीकर जो है वो विधानसभा की कार्रवाई को संभालता है और इसलिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। रमापति शास्त्री जिन्हें प्रोटेम स्पीकर देखिए नियुक्त किया जा रहा है और देखिए वो दाखिल भी हो चुके हैं कक्ष में। सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए उनके पैर छुए और उसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पैर छुए और उसके बाद देखिए आशीर्वाद लेते हुए अब यहां पर वो प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी प्रोटेम स्पीकर की, जिसका इंतजार था क्योंकि कैबिनेट के बाद प्रेस ब्रीफिंग हुई और उसके बाद कहा जाता कि सीधे राजभवन सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे यहां पर। और देखिए सुरेश खन्ना उनके साथ में ही मौजूद है, सुरेश खन्ना भी तस्वीर में आपको नजर आ रहे हो। और अब देखिए ये प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति से पहले जो पत्र पढ़ने की प्रक्रिया होती है उसको पढ़कर यहां पर सुनाया जाता है और इसके साथ साथ प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो सुनिश्चित हो जाती है और अध्यक्ष जो विधानसभा का होगा वो कहा जा रहा है कि 28-29 को चुना जाएगा, लेकिन उससे पहले बड़ी जिम्मेदारी विधानसभा को चलाने की जिम्मेदारी जो है वो प्रोटेम स्पीकर की होती है। और आज प्रोटेम स्पीकर के तौर पर रमापति शास्त्री जो है वो देखिए यहां पर शपथ ले रहे हैं, उनका शपथ ग्रहण है। ये तस्वीरें सुनिए और तस्वीरों को देखिए, समझिए क्या हो रहा है। तो आधिकारिक तौर पर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हो रहे हैं रमापति शास्त्री। पिछली सरकार में मंत्री थे लेकिन इस बार उन्हें प्रोटेम स्पीकर देखिए बनाया जा रहा है और ये तस्वीरें प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण की, शपथ दिलाई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर रमापति शास्त्री को। वो तस्वीरें आपने देखी, सीएम योगी आदित्यनाथ साथ में देखिए यहाँ पर मौजूद हैं और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ी देर बाद अधिकारियों से भी संवाद उन्हें संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एक बड़ा फैसला पहले कैबिनेट बैठक में ले लिया गया है मुफ्त राशन का, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर अब वो तस्वीर भी होगी जब अधिकारियों से संवाद। और देखिए हम आपको ये लगातार बता रहे थे कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के साथ साथ उन लोगों की भी शपथ होगी जो नव निर्वाचित जो सदस्य हैं 18वीं विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के, बाकी उनको यहाँ पर शपथ दिलाएंगे। अभी उनकी शपथ हो रही है। तस्वीरों में देखिए, तस्वीरों से साफ झलकता है कि प्रोटेम स्पीकर की प्रक्रिया के साथ साथ ये 3 सीनियर नेता जो हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं जो आज प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ उस सदस्य के तौर पर शपथ ले रहे जो नवनिर्वाचित सदस्यों को विधानसभा की शपथ दिलाएंगे। वो तस्वीर जब आएगी उससे पहले की तस्वीर जरा गौर कीजिए कि यहाँ पर एक पूरा खाका जो है विधानसभा का कैसे होगा, कैसे चलेगा, किस तरीके से सुचारू रूप से चलाना है 5 सालों तक, उसको लेकर जो पहले की प्रक्रिया होती है सरकार के गठन की वो अभी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए आपको नजर आ रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंच चुके हैं, यानी कि तुरंत 24 घंटे के अंदर बैक टू बैक यहाँ पर एक्शन हो रहा है और इसी के साथ यहाँ पर कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद तुरंत वो पहुंचे राजभवन। प्रोटेम स्पीकर की शपथ रमापति शास्त्री की पूरी हुई। सुरेश खन्ना देखिए वहां पर है और ये सीनियर नेता है जो 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। ये उनकी भी शपथ हो रही है प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ। अब राज्यपाल देखिए उन सदस्यों को भी यहाँ पर शपथ दिला रही है जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। देखिए सुरेश खन्ना भी उसमें है, सीनियर नेता। आप देख रहे हैं राजभवन से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं
प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति से लेकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने वाले सदस्यों की भी यहां पर शपथ हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ही देखिए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया और मैं ईश्वर को साक्षी मानते हुए अपनी बात को आगे कंप्लीट करते उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता के हित में 5 साल तक काम करूंगा। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का विजन है कि विकास के पथ पर हमें अग्रसर होना है, विकास के मुद्दे को हमें आगे लेकर जाना है, माफिया राज, गुंडा राज, परिवारवाद सबको खत्म करना है। ऐसी बातें जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार मंचों से कहती रही है, कल भी मंच पर हमें सुनाई दी और ये एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इस बार अगर कंपटीशन है, अगर प्रतिस्पर्धा है तो वो खुद से है, यानी खुद के 5 साल से हमें और बेहतर काम करना है और उसी बेहतर काम के जरिए जनता की सेवा हमें करनी होगी। परफॉर्मेंस का खास ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि हर बार जो बीजेपी वो कहती है कि परफॉर्मेंस के आधार पर यहाँ पर टिकट बंटते हैं, जो जितनी परफॉर्मेंस अच्छी करता है, जिसने जितना काम किया है जनता के लिए उसको कंसीडर किया जाता है और इसी वजह से देखिए बड़े चेहरों के नाम भी कट गए इस बार। जो पिछली बार सरकार में मंत्री थे जिसमें सिद्धार्थनाथ सिंह का नाम शामिल था, श्रीकांत शर्मा थे और सतीश महाना थे, तो ऐसे बड़े चेहरे भी जो थे वो इस बार कैबिनेट में नजर नहीं आए। इसके पीछे कारण एक बड़ा ये दिया गया कि इन्होंने चुनाव से पहले और चुनाव के वक्त बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दी और इसका खामियाजा इन्हें मिला है और इसकी जगह नए चेहरों को तरजीह दी गई है। इस बार की कैबिनेट में पुराने चेहरों को भी हालांकि रिपीट किया गया है, लेकिन एक गुलदस्ता तैयार किया गया है और ओबीसी वर्ग से सबसे ज्यादा चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कैबिनेट में इस बार देखिए रखे 20 के आसपास। और ब्राह्मण चेहरों की बात करें तो 8 ब्राह्मण चेहरे हैं याद, और इसी के साथ अगर क्षत्रिय चेहरों को देखा जाए तो उनके भी 7 से 6 जो चेहरे हैं वो क्षत्रिय चेहरों को चुना गया है। तो बाकायदा हर एक वर्ग को साधा गया है। मुस्लिम चेहरा भी यहाँ पर दानिश आजाद को रखा गया है, मोहसिन नजा को रिप्लेस कर दिया गया। कहा जा रहा वो भी अपनी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर शायद नहीं दे पाए और या फिर कुछ और कारण थे जिनको इस बार ध्यान में रखते हुए उन्हें उनके पद से हटाकर दानिश आजाद को लाया गया। लेकिन इस तस्वीर पर जरा गौर कीजिए, ये प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ की तस्वीरें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उसके गवाह बने, साक्षी बने, वहां पर मौजूद है और राज्यपाल देखिए आनंदीबेन पटेल आपको नजर आ रही है। जो पूरा प्रोसेस चलता है उस प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट किया गया। सुरेश खन्ना देखिए आपको नजर आए, 3 और सीनियर लीडर जो है वो देखिए आपको नजर आ रहे हैं बगल में बैठे हुए तस्वीरों में, उन्हें भी यहाँ पर शपथ दिलाई गई। जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे विधानसभा की, तो पूरी प्रक्रिया जो है विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने से पहले जो है वो पूरी होती जा रही है एक करके। और 28-29 तारीख को कौन होगा विधानसभा का परमानेंट अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष विधानसभा का कौन होगा, इसकी तस्वीर भी साफ होगी जब 28 और 29 तारीख आएगी। और इसमें देखिए सतीश महाना का नाम हालांकि सबसे आगे रेस में चल रहा है क्योंकि उनकी सीनियरिटी को ध्यान में रखा जाएगा। वो बखूबी समझते हैं कि विधानसभा की कार्रवाई कैसे चलनी चाहिए, किस तरीके से सामंजस्य बैठाना चाहिए, तो इसीलिए सतीश महाना के नाम को अभी तक फिलहाल कंसीडर किया जा रहा है। हालांकि कौन सा नाम होगा, हो सकता है चौंकाने वाला नाम भी हो। पहले जब मंत्रिमंडल पद की शपथ नहीं हुई थी तब सुरेश खन्ना का भी नाम इसमें था कि वो भी विधानसभा के अध्यक्ष हो सकते हैं। हालांकि वो एक बार फिर से कैबिनेट में जगह पा चुके, उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। विभाग कौन सा मिलेगा इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। ये जरूर कहा जा रहा है कि रिपीट होंगे ज्यादातर विभाग पुराने चेहरों के भी, जिनके पास जो विभाग था हो सकता है कुछ सीनियर लीडर्स के पास वही विभाग जो है रखा जाए। थोड़ा बहुत फेर बदल हो सकता है, लेकिन अभी उसकी तस्वीर साफ होनी 2 से 3 दिन में हो जाएगी, यानी कि 2 से 3 दिन का वक्त हो सकता है लगेगा कि विभाग भी तय कर दिए जाए 2-3 दिन में कि किसे क्या विभाग दिया जाना है। अब नजर इस बात पर रहेगी कैबिनेट में चेहरे कौन कौन से थे वो क्लियर हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ को मिलाकर कुल 53 कैबिनेट में चेहरे शामिल हो गए। 52 कैबिनेट मंत्री उसमें से है, राज्य मंत्री उसमें से है, स्वतंत्र प्रभार उसमें से है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उसमें है। तो ये एक बड़ा खाका, ये 52 लोग जो है वो सेनापति की सेना के तौर पर देखिए इस बार क्या परफॉर्म करते हैं उस पर सबकी नजर रहने वाली है। और अब इसके बाद नजर इस बात पर भी रहेगी कि विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, ये भी बड़ी चर्चा बनी हुई है।